हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, तुम गणितीय संक्रियाओं को तो जानते ही हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और इन गणितीय संक्रियाओं के प्रगुण के बारे में भी पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हो। जैसे पूर्ण संख्याएं जब तुमने पढ़ा था तब तुमने पढ़ा था कि जो ये गणितीय संक्रियाएं हैं इनके प्रगुण होते हैं समवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण और वितरण प्रगुण। तो आज हम ये सीखेंगे कि पूर्णांकों के लिए इन गणितीय संक्रियाओं के ये सभी प्रगुण सत्य हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम समवरक प्रगुण से स्टार्ट करते हैं। समवरक प्रगुण जोड़ और घटाने में हम पहले देखेंगे। तो ये देखो, जोड़ और घटाने के लिए समवरक प्रगुण हमारा कहता है कि यदि दो हम पूर्णांकों को लें और उन्हें जोड़ें या घटाएं तो जो हमारा योगफल है और अंतर जो आएगा वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो करके देखते हैं। दो पूर्णांक हम कोई से भी ले रहे हैं और उनको हम जोड़ रहे हैं। तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। इसमें रिजल्ट आ रहा है हमारा -2। तो ये क्या है? ये भी एक पूर्णांक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई दूसरे नंबर्स ले लेते हैं। हमने ले लिया 1 माइनस का और हमने ले लिया कोई भी एक और प्लस का। मान लो हम ले लेते हैं 8। तो अब देखो रिजल्ट क्या आएगा। तो अब आएगा हमारा 7 और वो किसका होगा? प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। तो देख रहे हो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा योगफल है वो क्या आ रहा है? वो एक पूर्णांक ही आ रहा है। तो जोड़ की संक्रिया में पूर्णांकों के लिए समवरक प्रगुण हमारा सत्य है। अब घटाने की संक्रिया के लिए भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ही साइन को चेंज कर देते हैं। अब हमने साइन को चेंज कर दिया और यहां पर रिजल्ट हमारा बदल जाएगा। अब -6 और -4 ये क्या हो जाएगा? -10। तो हमारा हो गया -10। और इसमें देखो यहां हो जाएगा -9। तो हमने लिख दिया -9। ये दोनों भी हमारे पूर्णांक ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जोड़ और घटाने दोनों ही संक्रियाओं में समवरक प्रगुण पूर्णांकों के लिए सत्य है। अब हम बात करते हैं क्रम विनिमय प्रगुण की। इसको हटा देते हैं और हम क्रम विनिमय प्रगुण को देखते हैं कि क्या जोड़ और घटाने में सत्य है या नहीं। तो फिर से दो पूर्णांक लेते हैं कोई से भी। एक -4 ले लिया और एक 3 ले लिया और इनको हमें क्या करना है? हमें करना है ऐड। और अगली बार हम इनका क्रम बदल देंगे। क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि हम क्रम बदल बदल के अगर दो पूर्णांकों को जोड़ें तो रिजल्ट हमारा समान आना चाहिए। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। हमारा रिजल्ट क्या आएगा? जोड़ने पर हमारा आएगा -1। ठीक है। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे 3 और बाद में लिखेंगे -4। इनको करेंगे हम ऐड और यहां पर लगाएंगे ब्रैकेट। और ब्रैकेट इसलिए क्योंकि दो साइन एक पास नहीं लिखेंगे। अब इनको अगर हमने जोड़ दिया तो क्या आ रहा है? तब भी हमारा आ रहा है, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का संख्यात्मक मान ज्यादा है। तो हमारा क्या आ गया? -1। तो क्रम विनिमय प्रगुण भी जोड़ के लिए पूर्णांकों में सत्य है। अब घटाने के लिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या करें? हम साइन चेंज कर दें और साइन चेंज करके क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस। अब देखें हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो रहा है? यहां पर देखो -4 -3
ये कितना हो जाएगा -7, तो हम -7 लिख देंगे। और इस तरफ देखो 3 और माइनस माइनस की गुणा जब करेंगे तो क्या आएगी प्लस, तो 3 + 4 ये क्या आएगा 7। इसको ऐसे लिख कर भी देख लेते हैं कि पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 और फिर हम एडिशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे 4 और इनको ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने पर हमारा आएगा 7। तो एक तरफ आ रहा है -7, जब हम क्रम बदलना है तो आ रहा है रिजल्ट 7, तो ये रिजल्ट सेम नहीं है। इसका मतलब है कि पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय प्रगुण सत्य नहीं है। तो चलो इसे नियम के रूप में देखते हैं। अगर हम दो कोई भी x और y पूर्णांक लें और उन्हें जोड़ें या घटाएं तो जो रिजल्ट z आ रहा है वो भी एक पूर्णांक ही होगा, ये समवरक प्रगुण हमारा कहता है। क्रम विनिमय प्रगुण में अगर हमने दो पूर्णांक लिए हैं x और y और उनको क्रम बदलकर जोड़ा है तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या होगा, हमारा रिजल्ट समान ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सहचर्य प्रगुण, जोड़ और घटाने की संक्रिया के लिए। तो सहचर्य प्रगुण ये कहता है कि अगर हम 3 पूर्णांक लें और उसे बाईं तरफ से जोड़ें या दाईं तरफ से जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो हम कोई भी 3 पूर्णांक ले लेते हैं, एक 5, 3 और कोई और पूर्णांक ले लेते हैं जैसे 2। एक कोई माइनस साइन भी ले लेते हैं जैसे कि -5। अब इनको हमें जोड़ना है। ये हमने 3 पूर्णांक लिए हैं, इन्हें हम जोड़ेंगे तो जोड़ का हम निशान लगाएंगे। अब पहले और दूसरे का ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप बनाओ और अब की बार जब दूसरी बार दाहिनी तरफ से जोड़ेंगे तो यही हम 3 पूर्णांक लेंगे, -5 और कौन सा है 3 है और हमारा है 2। तो हम ये तीनों ही लिख लेंगे, एडिशन का साइन भी लगाएंगे और अब की बार ग्रुप बनेगा दूसरे और तीसरे का, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में हम रिजल्ट को चेक करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हमारा आएगा -2, तो हम यहाँ लिख देंगे -2 और +2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम +2। ये क्या हो जाएगा, इक्वल अपोजिट है 0, तो रिजल्ट हमारा आ रहा है 0। इस कंडीशन में भी देखते हैं, -5 एज इट इज लिखेंगे, ये लिख दिया हमने -5, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5, इन दोनों को ऐड करके। और ये देख रहे हो कि ये भी -5 + 5 इक्वल अपोजिट है 0। तो सहचर्य प्रगुण भी हमारा सत्य है योग की संक्रिया के लिए पूर्णांकों पर, लेकिन घटाने की संक्रिया में ना तो क्रम विनिमय प्रगुण ना ही सहचर्य प्रगुण सत्य होता है पूर्णांकों के लिए। अब रिजल्ट हमारा ये है नियम के रूप में, अगर 3 पूर्णांक लें x, y और z और इन्हें बाईं तरफ से जोड़ें ग्रुप बनाकर या दाहिनी तरफ से, रिजल्ट हमारा समान ही आएगा। योगात्मक तत्समक 0 है, ये पहले भी तुम पढ़ चुके हो। अगर किसी भी संख्या में कोई भी पूर्णांक ले लो, उसमें अगर 0 ऐड करते हैं तो जो योगफल है वो वही संख्या आती है। तो योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0। आगे हम गुणा की संक्रिया के लिए और भाग की संक्रिया के लिए भी ये विभिन्न जो नियम हैं इनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम समवरक प्रगुण के बारे में देखेंगे। समवरक प्रगुण के हिसाब से अगर हम 2 पूर्णांकों को लें और उनका क्या करें, उनका करें हम गुणा। तो चलो ले लिया और इनका गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो इसमें क्या गुणनफल आएगा, -15
यानी 15। तो -15 ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अगर हम भाग की संक्रिया की बात करें तो समवरक प्रगुण जो है वो गुणा की संक्रिया के लिए पूर्णांकों में सत्य पाया गया, लेकिन अगर हम भाग की संक्रिया के लिए बात करें तब देख रहे हो 3 से -5 विभाजित नहीं है, तो जो भागफल आएगा वो एक पूर्णांक नहीं होगा। तो समवरक प्रगुण भाग की संक्रिया के लिए सत्य नहीं है। केवल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -5 बटे में, यानी अंश और हर के रूप में, बटे में क्या लिखेंगे 3, और देख रहे हो कि ये पूर्णांक नहीं आ रहा, ये एक परिमेय संख्या है। तो गुणा की संक्रिया के लिए पूर्णांकों में समवरक प्रगुण सत्य है, लेकिन भाग की संक्रिया के लिए सत्य नहीं है। अब हम क्रम विनिमय प्रगुण को चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि हम कोई से भी 2 पूर्णांक ले लें, जैसे -4 और 3, और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो इसमें तुम देख रहे हो कि रिजल्ट -12 आएगा, और जो हमने लिख दिया। अब क्या करो, इनका क्रम बदल दो, जैसे कि तुमने जोड़ में किया था। तो पहले क्या लिखोगे 3 लिखोगे, और इसके बीच में गुणा का चिन्ह, और -4 बाद में लिखोगे। तो हम लिख देते हैं -4, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ये हो गया। अब क्या करोगे, इनको गुणा करो, तो माइनस का साइन आगे आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस का, और 3 4 करोगे तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। देख रहे हो कि क्रम बदल बदल के हमने गुणा की है पूर्णांकों की, और रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि पूर्णांकों में गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमय प्रगुण सत्य है। अब हम सहचर्य प्रगुण की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 2 पूर्णांक हमने लिए हैं, एक और पूर्णांक ले लेते हैं। ये देखो हमने तीसरा पूर्णांक भी ले लिया, और इन तीनों की गुणा करनी है। कैसे करनी है, ग्रुप बना के। तो हम ग्रुप बनाएंगे, पहली बार में पहले और दूसरे पूर्णांक का ग्रुप बनाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरी तरफ भी इन्हीं पूर्णांकों को लेंगे, और अब दूसरे और तीसरे पूर्णांक का ग्रुप बनाएंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम -4 मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 3 अगेन मल्टीप्लिकेशन का साइन, और फिर लिखते हैं 2। अब इसका हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। तो चलो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगा दिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -12 हमने लिख दिया, -12, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो ये हमने लिख दिया 2। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 24। वो भी किसका, साइन कौन सा लगेगा, इसमें साइन लगेगा माइनस का। हो गया। इस तरफ देखो, अब -4 को हम एज इट इज लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, लगा दिया, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 6। और अगली बार में हमारा जो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा फिर से आएगा 24, और वो भी साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। रिजल्ट देख रहे हो कि दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब है कि सहचर्य प्रगुण गुणा की संक्रिया में पूर्णांकों के लिए सत्य है। अब देखो, ये नियम के रूप में अगर x और y 2 पूर्णांक हैं और उनकी हम गुणा करें तो जो रिजल्ट है z वो भी एक पूर्णांक होगा। ये समवरक प्रगुण है। क्रम विनिमय प्रगुण में हम
x और y दो पूर्णांक ले रहे हैं और उनका क्रम बदल के गुणा कर रहे हैं, तो जो गुणनफल है वो समान आएगा। सहचर प्रगुण में 3 पूर्णांकों को हमें लेना है और उनकी गुणा जो है वो ग्रुप बना के करनी है, यानी पहले बाईं तरफ से गुणा और दूसरी बार में दाहिनी तरफ से गुणा, और रिजल्ट हमारा समान आएगा। अब हम आगे वितरण प्रगुण की बात करते हैं, तो हम ये हटा देते हैं। वितरण प्रगुण में हमारे क्या है, वितरण प्रगुण है गुणा का योग पर वितरण प्रगुण और गुणा का घटाने पर वितरण प्रगुण। तो पहले हम गुणा का योग पर वितरण प्रगुण को देखते हैं। फिर से हमने कोई 3 पूर्णांक लिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और यहां पर क्या लगाएंगे, एडिशन का साइन, और इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में रखेंगे। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, -4 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से, प्लस का साइन लगाएं और -4 को ही मल्टीप्लाई करें 2 से, और इसको किस में रखेंगे, हम रखेंगे इसको ब्रैकेट में। अब देख रहे हो कि गुणा योग पर वितरित हो रही है। अब इनको चेक करते हैं रिजल्ट सॉल्व करके। तो यहां देख रहे हो, यहां आ रहा है 5 और -4 हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और यहां पर कितना लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 5, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है -20, तो हम यहां लिख देंगे -20। इस तरफ भी हम चेक करते हैं। यहां पर देख रहे हो कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 12, तो हम लिख देंगे -12 और प्लस का साइन लगाएंगे और यहां आ जाएगा -8, तो हम लिख देंगे -8, तो माइनस का साइन लो और लिख दो 8, ठीक है। और अब हम इसे लिखेंगे ब्रैकेट्स में, तो ये हमने यहां पर लगा दिया ब्रैकेट। इन दोनों को ऐड करने पर देख रहे हो कि -20 ही आ रहा है, तो हम लिख देंगे -20। तो गुणा का योग पर वितरण प्रगुण पूर्णांकों में सत्य है। अब घटाने के लिए भी देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जो साइन है उसको चेंज करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे और यहां पर भी हम चिन्ह बदल देंगे घटाने के लिए। देखो यहां पर हमने चिन्ह को बदल दिया। अब हमारे इस रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है हम इसे देखेंगे। पहले यहां देखो कि यहां पर क्या होगा, 3 में से 1, ये 2 है, सबट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा। यहां पर हम क्या कर देंगे, 5 को चेंज कर देंगे और यहां हो जाएगा 1, देख रहे हो। अब यहां पर भी चेंज होके क्या आ जाएगा, 4 माइनस का। इस तरफ भी देखो रिजल्ट पे हमारे क्या असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। देखो हमने यहाँ माइनस किया, ये है गुणा का घटाने पर वितरण प्रगुण। तो हमारा देख रहे हो कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी तो हम साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। -4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन -12 वैसे ही रहेगी। यहाँ पर हमारा क्या है कि -4 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करें -8 वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा माइनस का 12 रहेगा और देख रहे हो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8। और जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा, माइनस का 4 आएगा। तो देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट जो है सेम है। इसका मतलब है कि गुणा का घटाने पर जो वितरण प्रगुण है वो पूर्णांकों में सत्य है। चलो नियम के रूप में देखते हैं कि हमने 3 पूर्णांक लिए हैं x, y, z। ये है गुणा का
योग पर वितरण प्रगुण। तो देख रहे हो कि गुणा योग पर वितरित हो रही है। इसमें पहले पूर्णांक को हमने क्या किया है, दूसरे पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया है और पहले को ही तीसरे पूर्णांक से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है। और इसी तरीके से ये है हमारा घटाने के लिए, गुणा का घटाने के लिए वितरण प्रगुण। तो तुमने दोनों ही वितरण प्रगुण देख लिए जो कि पूर्णांकों में सत्य हैं। गुणात्मक तत्समक हमारा क्या है, 1, क्योंकि 1 को जब हम किसी भी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही पूर्णांक आता है। तो चलो बच्चों, हम पाठ को दोहरा लेते हैं। हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा है कि पूर्णांकों में योग संक्रिया संवरक भी है, क्रम विनिमय भी है और सहचर्य भी होती है। पूर्णांकों में योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 है और पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया जो है वो संवरक तो है, लेकिन क्रम विनिमय और सहचर्य नियम का पालन नहीं करती। पूर्णांकों में गुणा संक्रिया में संवरक प्रगुण भी सत्य है, क्रम विनिमय प्रगुण भी सत्य है और सहचर्य प्रगुण भी सत्य है, यानी लागू होता है। पूर्णांकों पर गुणा का योग तथा घटाने के लिए वितरण प्रगुण जो कि अभी हमने देखा, तो वितरण प्रगुण भी सत्य है। गुणा का तत्समक अवयव यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है, 1 यानी 1। पूर्णांकों में भाग संक्रिया ना तो संवरक होती है, ना ही क्रम विनिमय और ना ही सहचर्य। ठीक है, तो ये संवरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर्य प्रगुण पूर्णांकों में भाग संक्रिया के लिए सत्य नहीं है। तो बच्चों, तुम समझ गए होंगे कि हमारे प्रगुण कौन कौन से हैं और पूर्णांकों में गुणा, भाग, जोड़, घटाना, इन सभी संक्रियाओं के लिए ये सत्य है या नहीं। तो कुछ हम अपनी जो एक्सरसाइज है उससे प्रश्न करके देख सकते हैं और अपने ज्ञान को परखने के लिए कुछ मैंने प्रश्न दिए हैं, ये भी तुम करके देख सकते हो। जैसे 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 1 से हम किसी भी पूर्णांक में गुणा करें तो गुणनफल क्या आता है, वही संख्या आती है, वही पूर्णांक आता है। तो 1 को हम क्या कहते हैं, अभी तुमने देखा था, तुम जान जाओगे कि क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 + 2, इसका एक ग्रुप है और इसको मल्टीप्लाई तुमने किया है 7 से। ये किसके इक्वल है, 3 को मल्टीप्लाई किया है 7 से प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई किया है 7 से। तो ये किस नियम के अनुसार है, तो हमें इसको भी देखना है। तो बच्चों, एक इसके लिए हिंट है कि अभी तुमने पढ़ा था वितरण प्रगुण, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। उसमें क्या होता है कि हम पहले पूर्णांक को गुणा करें, ये जो अगर हमने ये इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे 7 को हम आगे लिख सकते थे, इसमें बाद में लिखा है तो तुम कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था ना कि 7 मेरे में अगर जो पहला पूर्णांक था वो पहले था और फिर गुणा का निशान था, उसके बाद हमने दोनों पूर्णांकों को जोड़ा था। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होना, वही योग पर गुणा का वितरण प्रगुण ही है। ठीक है, तो तुम ये आराम से कर सकते हो। योग का तत्समक अवयव क्या है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी तुम पूर्ण संख्याओं में भी पढ़ चुके हो, मैं भी तुम्हें बता चुकी हूं कि जब हम किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ें तो योगफल क्या आता है, योगफल वही पूर्णांक होता है। तो तुम समझ सकते हो
कि योग का तत्समक अवयव क्या है। तो तुम लिख लोगे इसे, पूर्णांकों में घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है या नहीं। तो घटाना संक्रिया जो है हमारी, उसमें हमने पूर्णांकों के लिए विभिन्न प्रगुणों को चेक किया है। सिर्फ एक ही प्रगुण है जो घटाने की संक्रिया के लिए पूर्णांकों में सत्य है, और वो है समवरक प्रगुण। यहां हम बात कर रहे हैं क्रम विनिमय प्रगुण की। तो क्रम विनिमय प्रगुण पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया के लिए सत्य है या नहीं, अब तुम्हें हिंट मिल गया होगा, तुम कर सकते हो। अगला 5th क्वेश्चन, इसमें क्या है, यहां पर तुम देख रहे हो कि 3 पूर्णांक हैं, एक -2, +3, -5। ठीक है, इस तरफ भी हमारे वही 3 पूर्णांक हैं, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, जोड़ा है। वो भी किस तरफ से, ग्रुप बनाकर। इसमें बाईं तरफ से जोड़ा है और इसमें क्या किया है, हमने दाहिनी तरफ से जोड़ा है, और रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। तो तुम्हें हिंट मिल गया होगा कि ये कौन सा प्रगुण है। तो बच्चों, तुम अच्छे से जान गए होगे कि हमारे जो समवरक प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण है, सहचर्य प्रगुण है और वितरण प्रगुण, ये पूर्णांकों में विभिन्न गणितीय संक्रियाएं जो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग है, उसमें लागू होते हैं या नहीं। जैसे जो तुमने पूर्ण संख्या वाले पाठ में पढ़ा था, तो पूर्ण संख्याओं में घटाने के लिए समवरक प्रगुण सत्य नहीं था, लेकिन अभी अभी तुमने देखा कि पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया के लिए समवरक प्रगुण सत्य है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं थीं उसमें निगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं थीं। इसलिए जब हमने 2 पूर्ण संख्याओं को घटाया था तो प्रत्येक बार पूर्ण संख्या रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन यहाँ पूर्णांक हैं तो इसमें पॉजिटिव यानी धन पूर्णांक भी है, 0 भी है और ऋण पूर्णांक भी शामिल है। तो इसलिए घटाने की संक्रिया में पूर्णांकों के लिए समवरक प्रगुण सत्य हो जाता है। तो और गुणा और भाग संक्रिया में भी कई और प्रगुण सत्य हैं पूर्णांकों के लिए, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं थे। तो बच्चों, तुम अच्छी तरीके से ये समझ गए होगे कि हमारी गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, और गणितीय संक्रियाओं के जो प्रगुण हैं यानी नियम हैं, वो पूर्णांकों के लिए सत्य है या नहीं। बच्चों, इसे घर पे करना और अपनी एक्सरसाइज को रिवाइज करना। धन्यवाद।